तो हमने बताया था कि 12 बजे तक जो हमें रिपोर्ट मिली थी उसके मुताबिक 27% वोटिंग दर्ज की गई थी। अब जो खबरें आ रही हैं कुछ और जगहों से, ऐसे भिंड में बूथ नंबर 131 और 134 के सामने फायरिंग हुई है, ये खबर थी जो हमने बताया था। और फायरिंग जो है वो स्कूटी सवार 2 अफराद ने की थी। बताया जा रहा है कि वोटरों में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई है। जिसके बाद वहां पर फौरन इसका जायजा लेने जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो वहां पहुंचा है और इसकी जानकारी हम आपको और आगे देंगे। देखिए किस तरह से वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द पहुंच जाता है और इस फायरिंग के पीछे कौन लोग हैं, क्या मकसद है, इसे समझने की कोशिश हो रही है। CISF के जवान ने फायरिंग करने वाले अफराद को पकड़ने की कोशिश भी की है। तो एक बार आपको फिर से बता दें, जिस तरह से यहां पे भिंड से तस्वीरें आ रही हैं, भिंड में बूथ नंबर 131 और 134 के सामने फायरिंग हुई है और फायरिंग स्कूटी सवार 2 अफराद ने की है। बताया जा रहा है कि वोटरों में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई है। CISF के जवानों ने फायरिंग करने वाले अफराद को पकड़ने की कोशिश की है। वो इस कोशिश में मसरूफ हैं कि उसकी पता लगाया जाए वो कौन था, कहां था। और लेकिन इस वक्त वहां पर पूरी तरह से उस जगह पर सिक्योरिटी और मजीद बढ़ा दी गई है और कोशिश ये की जा रही है कि जो वोटर्स वहां मौजूद हैं उनमें किसी तरह का कोई आगे डर उनके दिल में ना रहे और वो बिल्कुल इत्मीनान के साथ वहां अपनी वोटिंग के जो राइट है उसे यूज कर सकें। और एक भोपाल से खबर है कि भोपाल में एक फैमिली की 4 पीढ़ियां एक साथ वोट डालने आए। इस खानदान के लोगों से हमारे नुमाइंदा रंजना दुबे ने खास बातचीत की। में मतदान जारी है और लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित होकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल में एक परिवार ऐसा है जिसकी 4 पीढ़ियां मतदान करने के लिए पहुंची हैं और ये दादी हैं जो 109 साल की हैं और फिर भी इनका उत्साह कम नहीं हुआ है और ये व्हील चेयर पर यहाँ पर पहुंची है मतदान करने के लिए। अपने मत का इन्होंने उपयोग किया है और लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि जो लोग घर से नहीं निकलते हैं वो पहुंचे और वोट करें। आप पहली बार वोट डाल रहे हैं क्या? दादी के साथ यहाँ पर पहुंचे? हाँ, दादी के साथ पहली बार आई हूँ। पहली बार वोट देने में 90 की हूँ और जब से वोटर ID कार्ड बना तब से उत्साहित थी कि मैं वोट दूंगी और आज मैं वोट देने आई हूँ। दादी से आपको कुछ सीखने को मिला कि वो इस एज में भी यहाँ पर पहुंची है? हाँ, दादी से मतलब बहुत सालों से दे रही है तो हमको भी लगता है कि हमको भी देना चाहिए, हमको हमारा अधिकार है वोट देना। आप बताइए, आपकी माँ यहाँ पर पहुंची है? यहाँ तो वोट डालने के लिए आई हैं, हम उनको साथ में लेके आए हैं। हमको वोट डालना है और हम तो जनसंघ के ज़माने के वोट डालते चले आ रहे हैं, आज से नहीं है। वही आश्चर्य है और वही उसने वोट डाला है, हमको डालना चाहिए। अम्मा से जानते हैं, अम्मा आज आप वोट डालने पहुंची हैं, उत्साह बहुत था आप में, आपको लगा कि आपको जाना चाहिए? हाँ कहीं है जी। अच्छा अम्मा, आपका पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचा है। अम्मा हर साल यहाँ मतलब हर विधानसभा में यहाँ पर आती मतदान करने के लिए? जी, हमारी दादी क्या है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, तो हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती। वो अभी तो इस स्टेज पे पहुंच गई हैं तो चलना नहीं, लेकिन क्या है वो भी हमारे पापा की तरह सुबह सबसे पहले मतदान करने की कोशिश करती हैं। हालांकि इस बार उन्होंने चलना फिरना और इसमें दिक्कत आई तो वो थोड़ा सा लेट हो गई और हाँ फिर भी आई और वो बोलती हैं हम लोग पहले मतदान जरूर करें, ये हमारा अधिकार है, नैतिक अधिकार। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये परिवार ऐसा है जिसमें अम्मा 109 साल की है, चलने फिरने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंची है। और जो उनकी पोती है, परपोती कही जाएगी, वो 19 साल की है, फर्स्ट वोटर है और वो भी अपनी दादी से प्रेरित होकर यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंची है। और ये पूरा परिवार वाकई लोगों को यही संदेश दे रहा है कि आप भी घर से निकलिए, मतदान करिए। और एक परिवार की 4 पीढ़ियां वाकई मतदान करने के लिए पहुंचे और अपने मत का इन्होंने उपयोग किया है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल।